नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अजब गजब नज़ारे पेश आ रहे हैं। इनसे मिलिए जिन्हें कि घूंघट वाली प्रत्याशी भी कहा जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान की विधानसभा सीट है बल्लभनगर, वहीं से ये प्रत्याशी हैं। सामान्य तौर पे ये घूंघट में रहती हैं, घूंघट में ही ट्रैक्टर चलाती हैं, घूंघट में ही गाड़ी और घूंघट में ही प्रचार करती हैं। राहुल गांधी पहुंचे थे इनके विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से घूंघट में राहुल गांधी को ये पगड़ी पहनाती हैं और उसके बाद देती हैं घूंघट में ही भाषण। सुनिए जरा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, पूरे देश को उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके एक सूत्र में पिरोया है, एक भाईचारे का संदेश दिया है। आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमको सबको मिलके क्षेत्रवासियों को, राजस्थान को मजबूत करना है। हम सभी आपसे ये प्रेरणा लेते हुए, आपके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे वल्लभनगर क्षेत्र को राजस्थान में सरकार बनाने में मदद करेंगे। सुना आपने, बहुत ही आक्रामक होकर के बोलती हैं। 2021 में पति राजेंद्र सिंह सक्तावत के निधन के बाद उपचुनाव में ये पहली बार जीत करके विधानसभा पहुंची थी और 2023 में चुनाव मैदान में है। पूरे जोश खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने के बाद राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने इनको सुनने के बाद वो देखते रह गए। घूंघट में पगड़ी पहनने से वो थोड़ा हिचकिचाए भी, लेकिन इधर तो यही रिवाज ही है। अब बात करते हैं कि बल्लभनगर में क्या होने वाला है। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी ने जहां प्रीति सक्तावत पर दांव लगाया है, वहीं भाजपा ने एक दिन पहले आरएलपी छोड़ शामिल हुए उदयलाल डांगी को मैदान में उतारा है। जनता सेना पार्टी ने दीपेंद्र कुमार को मैदान में उतार दिया है। जनता सेना पार्टी सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में इन तीनों ही प्रत्याशियों के बीच दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। ये सीट बीजेपी कांग्रेस के साथ जनता सेना के लिए भी गले की फांस बनी हुई है। लंबे समय से यहाँ भाजपा खाता नहीं खोल पाई है। त्रिकोणीय मुकाबले की नौबत इसलिए आई कि 2021 के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने उदयलाल डांगी का टिकट काटते हुए हिम्मत सिंह झाला को मैदान में उतारा था। ऐसे में टिकट कटने से नाराज होकर उदयलाल डांगी ने आरएलपी का दामन थाम लिया। आरएलपी पार्टी से विधानसभा के उपचुनाव में ताल ठोकी, वो हार गए। लेकिन यहाँ से स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति सक्तावत चुनाव जीतने में सफल रही थी। एक बार फिर भाजपा उदयलाल डांगी को पार्टी में शामिल करा करके चुनौती दे रही है और उधर से इसी पार्टी से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले ने भी मैदान में ठोक दी है ताल। खास बात यह है कि बीजेपी से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले रणधीर सिंह भिंडर इस बार चुनाव मैदान में नहीं हैं। उन्होंने अपनी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को मैदान में उतारा है। रणधीर सिंह भिंडर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे। वर्ष 2013 में बड़ा बदलाव हुआ। भाजपा ने रणधीर सिंह भिंडर को टिकट नहीं दिया। उन्होंने जनता सेना पार्टी बना ली और इस तरीके से चुनाव लड़ जीत दर्ज की। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद इसी सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तभी से वो मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक बार और जीत करके बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाएं। अब देखना ये है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है उसमें प्रीति सक्तावत जीतती है, जनता सेना या बीजेपी। एड़ी चोटी का जोर तीनों ने लगा रखा है। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी ने आरएलपी के वोट बैंक को भी अपनी तरफ खिसकाने की पूरी तैयारी कर रखी है और उधर प्रीति सक्तावत जिस तरीके से गरज रही हैं और उपचुनाव जीती थी, उससे लगता नहीं कि कहीं पर भी वो 19 साबित होने वाली है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।